आजकल दुबई की मार्केट कैसी चल रही है? भाई, कोविड के बाद तो दुबई की मार्केट आपको पता हाँ, है, इट्स ऑन द पीक। बिल्कुल। और अभी भी मुझे लगता है कि दुबई की मार्केट अच्छी चलनी है। हुँ, उसकी कई सारी रीज़न्स हैं। अब अगर मैं रीज़न्स बताऊँ ट्रैफ़िक के लिहाज से या पॉपुलेशन के लिहाज से, वो भी एक डिफरेंट टॉपिक है। मगर जो ओवरऑल दुनिया के हालात चल रहे हैं, उस इस लिहाज से इस खित्ते को बहुत फ़ायदा है हुँ, और मुझे ऐसा लगता है कि फ़ायदा मज़ीद होगा। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि जैसे मैं लास्ट ईयर यूएस गया, कुछ और जगहों पे भी गया, आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही। ठीक है कि यहाँ के भी ड्रॉबैक्स हैं, ऐसा नहीं है। मगर जो दुबई आपको लाइफ़स्टाइल दे रहा है और जो दुबई में अर्निंग पोटेंशियल मिल रहा है, एटलीस्ट मुझे जो मिल रहा है, हुँ। वो मैं कहीं और नहीं देखता अच्छा, फ़िलहाल। आपकी ये या जो पॉइंट है ना, जी। मैं भी सबसे ये बात करता हूँ, लेकिन लोगों को पता है क्यों समझ में नहीं आती है? लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ जब बंदा सैलरीड माइंडसेट में जाता है, तो उस वक़्त एक चीज़ होती है अबंडेंस माइंडसेट ना, तो अगर हुँ, उसमें जाएगा तो वो एक अलग सिनेरियो बनता है। हुँ, लेकिन आप अगर यही सोचते रहेंगे कि ये मेरी सैलरी है, ये मेरी जॉब है और जब खत्म हो जाएगी तो मैं बस यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। उस माइंडसेट से जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक आपके लिए दुबई अच्छी जगह नहीं है। लेकिन हुँ। जैसे ही आप उसको स्टेप आउट करेंगे, जो कि आपने सेल्स में चले गए आप या रियल एस्टेट में चले गए, तो उस वक़्त आपको पता चलता है कि स्कोप क्या है और क्या-क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में होता है कि जब आप रिलाय करते हैं सैलरी पे, जो कि मैं कहता हूँ गलत नहीं है, जिसके लिए जो बिल्कुल, कर रहा है वो बिल्कुल सही बिल्कुल बात है। ठीक कर रहा है। हाँ। मगर मेरे साथ ये था, एक एडवांटेज भी था कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ। हुँ, तो मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद नहीं थी, जो औरों पे होती हैं नॉर्मली। थी, मगर ऐसी नहीं थी कि आपको पूरे घर को सपोर्ट करना है। हुँ, तो मुझे ये था कि शायद एक थोड़ा बहुत एडवांटेज भी मिला कि यार अच्छा मैं एक स्टेप ले लेता हूँ, क्योंकि मैं शायद 9 टू 6 वाला आदमी हूँ ही नहीं। राइट, मैं कभी नहीं था। ठीक है। और मैं जब 96 में था भी, तो मैं खुश नहीं था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। हुँ, आया चंडीगढ़ से आना होता था घर। घर और कहाँ था आपका? हम पहले क्लिफ्टन में था, फिर हम लोग गुलशन मूव किया हम लोगों ने। तो गुलशन से आए चंडीगढ़ तो आया वैसे ही चंडीगढ़ हाँ, रोज़ मूव करना, फिर गाड़ी लेके नहीं जाता था, बस में आता, क्योंकि गाड़ी लेके जाना वहाँ पे एक टेंशन थी, हाँ, रोज़ आना-जाना। हाँ, खैर, कहने का सारा मकसद ये था कि आपको एक स्टेप लाइफ़ में लेना होता है। हुँ, वो कहीं न कहीं वो आपके लिए शायद बहुत बड़ा रिस्क बन भी सकता है, और मेरे ख़्याल से अल्लाह ताला फिर मदद भी करता है उसी तरीके से। हाँ, वक़्त के हिसाब से आप स्ट्रगल से गुज़रते हैं, आपको पता चलता है अच्छा यार इस फ़ील्ड का क्या प्रोज़ एंड कॉन्स थे, हुँ, क्या नहीं थे। हुँ, सेल्स एट द एंड में मैं ये कहता हूँ सबको सेल्समैन होना चाहिए। हुँ, कहीं न कहीं सबको सेल्स आनी चाहिए। हम कहीं न कहीं इंटरव्यू में भी जाते हैं, तो आप कहीं न कहीं तो कन्विंस कर रहे हैं ना किसी को। बिल्कुल। तो अगर आपको क्लाइंट को कन्विंस करना है, तो वो आपको ट्रस्ट पे कन्विंस करना होता है। अच्छा, मेरी ख़ासियत थोड़ी-सी ये रही थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का था, तो मेरी जो नंबर गेम था मेरा, वो अच्छा था। हुँ, मतलब किसी को आरओआई बताना है या किसी को जल्दी से फ्रीक्वेंट कैलकुलेशन बतानी है कि अच्छा ये प्रॉफ़िट्स हो सकते हैं, ये रेंटल आरओआईज़ आ सकते हैं। तो लोगों को लगता ये था कि अच्छा जो बात कर रहा है बहुत प्रैक्टिकल बात कर हाँ, रहा है। हाँ। वो ये नहीं था कि सर ये बस खरीद लीजिए और बस सही जाइए। है। हाँ, जी। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं दोबारा से अगेन ये चीज़ वही हो गई कि मैं आपसे पूछूँगा ये डिटेल में जब हम आएँगे आपकी जर्नी जो बेसिकली किसी और को अगर आना है तो उसमें क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो आप कह रहे हैं दुबई में इस वक़्त ऑफ़ कोर्स चीज़ें सब समझ में आ रही हैं और मैंने भी कुछ वीडियोज़ बनाई थी जिसके अंदर मैंने विजुअल कैपिटलिस्ट एक बहुत अच्छी वेबसाइट है उसके पूरे डिटेल में एनालिसिस किया था कि किस तरह से इस वक़्त और क्या-क्या चीज़ें इनफैक्ट अभी भी दुबई कंपेयर करें यूरोप में बहुत बड़े-बड़े सिटीज़ से या अमेरिका में, तो अभी भी अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड नहीं तो आप कम से कम उसको कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पे आ रहा है इस जी। वक़्त। तो ऐसी बात नहीं है कि आप उसको कहें कि बहुत इन्फ्लेटेड प्राइसेज़ हैं यहाँ पर। हुँ, क्योंकि मेरे एक और बात हो रही थी, मेरी पॉडकास्ट थी एक हमारे खुरम भाई होते हैं यूएस में, तो वो उन्होंने यूएस में प्रॉपर्टीज़ भी ली हुई हैं और दुबई में भी ली हुई हैं, तो मुझे यही कह रहे थे कि यार आप उसको इस तरह से कंपेयर करें कि आप दुबई की प्रॉपर्टी को टेक्सास से कंपेयर नहीं कर सकते। हुँ, आपको दुबई की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है लेट्स से कैलिफोर्निया से और फिर वहाँ कंपेयर करना है अगर किसी वाटर फ्रंट मैं अपार्टमेंट लेने जाता हूँ कैलिफोर्निया में, तो उसकी जो प्राइस होगी और कंपेयर करें मरीना में जो हुँ, अपार्टमेंट हुँ, मिल रहा है वाटर फ्रंट पे, हुँ, हुँ, उसकी जो प्राइस होगी आप उस चीज़ को कंपेयर करें या हुँ, लंदन में अगर आप ले रहे हैं तो हुँ, लेट्स से किसी वाटर बॉडी के सामने आप उस अपार्टमेंट को ले रहे हैं, तो उसकी क्या प्राइस है। हुँ, तो आप दुबई को डेफ़िनेटली आप किसी सेकंड टियर या थर्ड टियर सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते उसकी प्राइसेज़ राइट। को। तो इस वजह से अगर उस चीज़ को देखें, तो फिर दुबई की प्राइसेज़ आपको कम लगने लगती हैं। देखिए, दुबई की प्राइसेज़ ज़्यादा हों या कम हों, ये शायद एक अलग बात हो सकती है, मगर जो दुबई में अभी इन्वेस्टर्स को जो प्रॉफ़िट मिल रहा है, हाँ। वो बहुत डिफरेंट लेवल का है। मैं इस पे एक स्पेसिफ़िक एरिया, शायद मैं नाम ना लूँ, हमने एक कमर्शियल शॉप सेल की, और उस शॉप को हमने 4.2 का बेचा सेलर को, और रीसेल किया विदिन 1 ईयर 5.2 मिलियन का। हुँ, मैं कहने का मकसद ये था कि मैं, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली भी यूएस में, यूके में होती है, मैं उन मार्केट्स को भी बहुत एनालाइज़ कर रहा होता हूँ कि क्या है, क्या नहीं है। अगर आप न्यूयॉर्क से दुबई को कंपेयर कर रहे हैं, न्यूयॉर्क हुँ, अगेन
बहुत पुरानी सिटी है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। मगर न्यूयॉर्क का लाइफ़स्टाइल और दुबई के लाइफ़स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो दुबई में आपको सिक्योरिटी मिल रही है, आपकी नाइट लाइफ़ है, आप मॉल्स में घूम रहे हैं, पार्क्स में घूम रहे हैं, आप न्यूयॉर्क में नहीं कर सकते। एक हुँ। स्पेसिफ़िक एरियाज़ हैं जो सिक्योर हैं, जो दुबई में आपको दुबई में आप ओवर डेज़र्ट में भी चले जाएँ, यूएई में डेज़र्ट में कहीं भी भी चले चले जाएँ, जाएँ, कहीं भी चले जाएँ आप आपको अल्कुज़रा लेक पे रात के 12 बजे चले जाएँ, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। राइट। ये चीज़ न्यूयॉर्क में या फ्लोरिडा में या किसी भी और शहर में, लॉस एंजलिस में देख लीजिए, आपको नहीं मिलती। हुँ, अच्छा, फिर दुबई का एक फिर एडवांटेज ये भी है कि अभी यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लेवल पे आ रही है। हुँ, पहले एक स्पेसिफिक मार्केट थी, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदीज़ थे, कतरीज़ थे। मगर अब अगर आप देखेंगे तो रशियंस के साथ-साथ यूरोपियंस बहुत हैं। हुँ, मैंने अपने पूरे 10 साल के, 11 साल के करियर में इतने रशियंस या इतने यूरोपियंस, स्पेशली यूरोपियंस को नहीं देखा। यूरोपियंस अपनी कंपनीज़ को यहाँ मूव कर रहे हैं। यूरोपियंस अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल कर कर के, स्पेशली यूके से, स्पेन से, पोर्चुगल से मूव कर कर के दुबई आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ प्रॉपर्टी टैक्सेस इतने हैं, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन उनको इतनी नहीं मिल रही। अगर आप यूके का नॉर्मल आप आरओआई निकालें, रेंटल आरओआई, तो लंदन की बात करें तो, और कैश कैश डील पे तो 2.5 मैक्सिमम 3%, इससे ज़्यादा का नहीं होता। दुबई की मार्केट में अगर आप नॉर्मल जैसे जेवीसी कह लीजिए, जेवीटी कह लीजिए या मोटर सिटी कह लीजिए, आपको 6-7% रिटर्न आ जाता है। नेट। अगर आप हुँ, थोड़ी-सी अक्लमंदी से चलेंगे, नेट आफ्टर सर्विस चार्जेस हुँ, आ जाता है। राइट। तो एक और उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ भी है ना जी, अभी मेरी कनाडा में एक दोस्त है, उससे बात हो रही थी। आपको कैनेडियन मार्केट का पता ही होगा कि जी, जो यहाँ पर आपको रेंटल में अगर आप देते हैं एज़ एन इन्वेस्टर आपको फिर भी सेफगार्ड आपको गवर्नमेंट कर देती है। बिल्कुल। उतना ठीक है टेनेंट के भी राइट्स होते हैं, लेकिन जितने राइट्स वहाँ टेनेंट के हैं यूरोपियन सही है। कंट्रीज़ में या कनाडा में, जो मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी 2 साल से फँसी हुई है। हुँ। अब वो आई थिंक टेनेंट बोर्ड होता है कोई वहाँ पर हुँ, हुँ, टोरंटो में, हुँ, तो वहाँ हुँ, पर वो फँसी हुई है और वो मिनिमम जो रेंट है वो मिल रहा है उसको। हुँ, जो कि डेफ़िनिटली उसकी मॉर्गेज कवर नहीं कर रहा। वो वैसे ही हुँ, नहीं करना था उसको कवर क्योंकि हुँ, उसकी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए थे हुँ। और वो नहीं कर रहा वो और वो इस वक़्त अपनी वो समझ नहीं आ रहा उसको कि क्या करे। यहाँ ये नहीं होता, यहाँ पर एटलीस्ट आप अपने टेनेंट को नोटिस दे सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 साल के अंदर तो वो एविक्ट हो ही जाएगा। ऐसा अगर ही आपको है, करना है तो एविक्ट हो जाएगा वो। ऐसा ही है। इसीलिए देखिए, यहाँ पे भी टेनेंट्स के राइट्स हैं, ऐसा हुँ, नहीं है। मगर यहाँ दोनों के राइट्स हैं। जो यूरोपियन मार्केट है उसमें टेनेंट्स के राइट 80% हैं। राइट। तो इसलिए जो लैंडलॉर्ड है स्पेसिफिकली वो घबराता भी है कि खुदा ना खास्ता हुँ, कोई मिसहैप हो जाए उनकी प्रॉपर्टी में, हुँ, तो कैसे निकालेंगे? राइट। तो ये चीज़ आपको दुबई में इन बिटवीन अभी तक इतनी नहीं मिल रही। और हुँ, फिर टेनेंट्स को भी पता है कि अच्छा, यहाँ पे हमारे कितने राइट्स हैं और इनके कितने राइट्स हैं। और ओवरऑल अगर आप बात करें प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के लिहाज से, टाइटल डीड मिलने के हिसाब से, वो भी टेन्योर अगर आप देखें, आप ट्रांसफ़र करने जाएँ कैश टू कैश प्रॉपर्टी, आपको उसी वक़्त टाइटल डीड मिल जाती है। हुँ, उसी वक़्त आप किसी भी डिपार्टमेंट में बैठे हैं, आपको टाइटल डीड मिल जाएगी, राइट। ट्रांसफ़र ऑफ़िस में। मगर वहाँ पे इतना आसान नहीं है ये सब कुछ करना, मतलब हुँ। 6-6 महीने लग जाते हैं। फिर दुबई की ख़ासियत ये भी कि कैश कैश मार्केट है। तो हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हुँ, है। 2 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। एक ये पॉइंट पहले बात करते हैं कि जो हम कनाडा या वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर देखते हैं, वहाँ पर मॉर्गेज का बहुत बड़ा एक चंक होता है। जी। जबकि यूएई के अंदर इवन मैंने तो ये तक देखा है कि जो लोग ऑफ प्लान भी लेने जा रहे होते हैं, वो भी कंप्लीट कैश के ऊपर कर रहे होते हैं और उसके बाद जो पेमेंट आखिर की पेमेंट होती है, वो भी कैश पर ही होती है। ये भी नहीं कि मॉर्गेज करवा लें। बहुत कम एक परसेंटेज है, बहुत कम तो नहीं, 1 परसेंटेज जो रेज़िडेंट्स की होती है, जो हुँ, हुँ। मॉर्गेज करवा रही होती है, लेकिन फिर भी जो परसेंटेज वहाँ पर है, हुँ, हुँ। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो नहीं है। कैश की वजह से आपको फिर स्टेबिलिटी भी मिलती है ना, तो आगे जाकर ये नहीं है कि लोग लोग आर्टिफ़िशियली उसको बढ़ाया हुआ है।